जय माता दी भक्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रविंद्र ऑफिशियल सिद्ध तंत्र मंत्र प्रयोग में। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसे में प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है और उसी के साथ 9 दिनों के व्रत और पूजन का शुभारंभ भी हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। भक्तगण माता के मंत्रों का जाप करते हैं और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो इस नवरात्रि को और भी अधिक शुभ और फलदायी बना देता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और जो भी भक्त पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इन 9 दिनों में माता की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास की नवरात्रि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी नवरात्रि से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी होता है, अर्थात साल का पहला दिन भी इसी समय से शुरू होता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करने से आने वाला पूरा वर्ष सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है। मां दुर्गा अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और अपने भक्तों के जीवन से हर प्रकार के संकट और बाधा को दूर करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि चैत्र मास के नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे। साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस बार मां दुर्गा किस सवारी से धरती लोक पर आ रही हैं। इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के किस दिन किस देवी की पूजा करनी चाहिए। इस बार अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए और राम नवमी किस दिन मनाई जाएगी। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल रविंद्र ऑफिशियल सिद्ध तंत्र मंत्र प्रयोग पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी त्योहारों की पूजा विधि, मंत्र और शुभ मुहूर्त की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चलिए अब जान लेते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब से शुरू हो रही है और नवरात्रि का पहला दिन कब है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन सुबह 6:52 से होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च 2026 को सुबह 4:51 पर होगा। ऐसे में 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ माना जाएगा। इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी होगी। अब बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। इस बार कलश स्थापना के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला मुहूर्त मीन लग्न में सुबह 6:52 से लेकर 7:43 तक रहेगा। इस समय में कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना गया है। यदि किसी कारणवश आप इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त में प्राप्त हो रहा है, जो दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। इन दोनों शुभ मुहूर्तों में आप अपनी सुविधा के अनुसार घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की रहेगी। 19 मार्च से नवरात्रि शुरू होगी और 27 मार्च 2026 को नवरात्रि का समापन होगा। 26 मार्च को महाअष्टमी यानी दुर्गा अष्टमी का पर्व रहेगा और 27 मार्च को नवमी तिथि यानी राम नवमी मनाई जाएगी।
इसके बाद 28 मार्च 2026 शनिवार के दिन नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। यानी जो भी भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं वे 28 मार्च को अपने व्रत का पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि इस बार माता रानी किस सवारी पर आ रही हैं। जब नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार के दिन होता है तो शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा की सवारी डोली मानी जाती है। इस प्रकार इस बार चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती लोक पर अपने भक्तों के घर आ रही हैं और पूरे 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में विराजमान रहेंगी। इसलिए आप सभी पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दीजिए। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में पूजा कैसे करनी चाहिए, किस दिन कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए, माता को कौन सा रंग और कौन से फूल अर्पित करने चाहिए और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। आने वाले इन 9 दिनों में हर दिन का भोग, हर दिन के वस्त्र और मां दुर्गा के हर दिन के मंत्रों के साथ उनकी पूजा की विधि बताएंगे। हम आप सभी के सामने यह सभी जानकारी लेकर आएंगे। तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके और कमेंट सेक्शन में जय मां जगदम्बा जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।